भाई मैंने एक दो सवाल पूछने थे आपसे, आदम भाई और साहिल भाई आपसे, कि ये यार सवालों वाला तुम तो तुम्हारो है। नहीं, एक सेकंड से बात सुन ले। आप मुसलमान हो, पहले मुसलमान होना साबित करो जरा, पहले अत्तया सुना दो। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका या नबी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि अस्सलालीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। काफी गलतियां की हैं, जरा माइक के आगे बोलो, सवाल करो। जी माइक, सवाल ये करना था कि ये जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट है ये कब से स्टार्ट हुई है? मोहम्मद के जमाने से। नहीं, अभी जो अभी मौजूदा जमाने की बात। हमेशा से रही है ना भाई, मौजूदा जमाने क्या मतलब, जो चीज हमेशा से है उसको मैं कैसे कह दूं कि कल स्टार्ट हुई है? हमेशा से है, मोहम्मद के जमाने से है। मेन स्ट्रीम में कब दाखिल हुई? अभी सर हमेशा से है। आप ये कह सकते हैं इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे कब स्टार्ट हुई? जी पैल टॉक के जमाने से। ओके, पैल टॉक के जमाने से, जिस वक्त अभी आपके पास इंटरनेट पाकिस्तान में था भी नहीं और आप लोगों ने पैल टॉक का नाम भी नहीं सुना था, उस जमाने से एक्स मुस्लिम मूवमेंट पैल टॉक पे चल रही है। उससे पहले इंसानों के साथ चलती थी। मोहम्मद के जमाने से, हमेशा से, जैसे इस्लाम आया तब से एक्स मुस्लिम मूवमेंट चल रही है। अभी जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसमें जैसे ही इंटरनेट आया उसी वक्त, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आए, ग्रुप चैटिंग आई, सबसे पहली ग्रुप चैटिंग थी पैल टॉक, वहां से चल रही है। और अभी नहीं, इस डिकेड के अंदर या इस 10 सालों में, ये सेशन में सर शुरू से है, जिस डेकेड में भी जाएंगे हमेशा से है भाई। यूट्यूब पे हमेशा से है। जब यूट्यूब फेमस हुआ तो पैल टॉक और डिस्कॉर्ड वगैरह आए, वहां पे शुरू हो गई। यूट्यूब आया, उस पे शुरू हो गई। आईआरसी आया, उस पे शुरू हो गई। हमेशा से है, हर जगह पे है। अच्छा, दारू के बारे में सिर्फ यूट्यूब ने सिर्फ प्लेटफॉर्म ऐसा दे दिया है जिसकी वजह से हम स्क्रीन भी दिखा सकते हैं और ओपनली बात कर सकते हैं, और आप तक पहुंच गया। आपको आपका नहीं पता? नहीं पता है सारा, आप सुनेंगे बात तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगी। तो ये फेसबुक, सवाल आपने किया, मैंने जवाब देना था सिर्फ। सही है, फेसबुक पे कब स्टार्ट हुई है ये? जब फेसबुक पे ग्रुप्स बने और पेजेस बने। पहला पेज कौन सा बना? मुझे क्या पता कौन सा बना, मैं फेसबुक की हिस्ट्री रखी हुई है तो प्यारे भाई, इतना स्पेसिफिक पूछोगे तो कैसे जवाब देगा आदमी? मैं आपको बताऊं कि आपके मुल्लों ने बकवास की हुई है जो आप सुन के आ गए और आपको अंब का पता नहीं था। आपके मुल्लों ने बकवास की है, सिर्फ 4 साल तो शुरू हुई है, ये सिर्फ कोविड में शुरू हुई है। उन मुल्लों को पता नहीं है कि डंगरो हुई है, वो हमेशा चल रही थी। प्रॉब्लम ये हुआ कि आप लोगों ने सुनना शुरू कर दिया कोविड के जमाने में, तो ये फेमस होगी, वरना ये हमेशा चल रही थी। एनी हाउ, असल मुद्दे पे आओ भाई। आपको बता दिया, इस्लाम का सबसे पहला मुर्तद मोहम्मद का अपना कातिबुल कुरान था। कातिबुल कुरान जो था मोहम्मद का अपना, साद बिन अबी सरा, ही वाज द फर्स्ट मुर्तद ऑफ इस्लाम अकॉर्डिंग टू एवरी सिंगल स्कॉलर ऑफ तफसीर एंड हदीस, के इस्लाम का पहला मुर्तद कातिबुल कुरान था, साद बिन अबी सरा। आगे चलो। साद बिन अबी सरा जो था ये पहला मुर्तद था। जी हाँ। उसके बाद आपके अबू बकर ने हरबुर रिदा की थी। रिदा कहते हैं छोड़ने वाले को, यानी एक्स मुस्लिमों को। 1.5 साल अबू बकर अपोस्टेसी के खिलाफ लड़ता रहा, उनको कत्ल करता रहा। अगर कत्ल, अपोस्टेसी की सजा कत्ल ना होती तो साला इस्लाम बनने के, मोहम्मद के मरने के फौरन बाद ही खत्म हो जाता, क्योंकि लोगों ने इस्लाम दरादर छोड़ना शुरू कर दिया था। और अबू बकर ने हरबुर रिदा की थी 1.5 साल। अबू बकर के जमाने में आप लोगों ने फतुहात नहीं की थी, आप लोगों ने सिर्फ एक्स मुस्लिमों को मारा था। तो भाईजान आपको पता ही नहीं है इस किसी चीज का। हाँ जी बोले। पर्सनल सवालों का जवाब नहीं देता, अगर पर्सनल होगा तो जवाब नहीं मिलेगा। पर्सनल सिर्फ इस स्ट्रीम वन सेकेंड, अगर पर्सनल होगा तो जवाब नहीं मिलेगा। आगे चलो। नहीं, पर्सनल नहीं होगा ना मेरे भाई, पर्सनल नहीं होगा। मुझे ये बताएं कि आप ये मदद छोड़े कितना अच्छा हो गया? मैंने फिर क्या पर्सनल सवाल का जवाब नहीं दूंगा। आगे चलो। अच्छा नाज़म मुझे बता देना, साहिल भाई मैंने कहा है नहीं जवाब मिलेगा पर्सनल। आगे चलो। अच्छा ठीक है भाई, गुस्सा ना करें, गुस्सा न करें। दूसरी बात ये है कि सवाल ये जो अपना ये सवाल वाला वाकया है, ये आपके नोटिस में है? सारा नहीं है, मेरे नोटिस में है। अच्छी बात है, क्या करूं, न्यूज चैनल खोल लूं? आप न्यूज चैनल खोल लो। इसको न्यूज चैनल समझा भाई, हम इस्लाम की ओर बात करते हैं, इस्लाम से रिलेटेड कोई सवाल है तो बताओ। मैं इस्लाम के बारे में बात कर रहा हूँ कि ये जो वाकया हुआ है इसकी वजह से जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत आलम काफी मुश्किल है, क्योंकि भाईजान मैं जियो पॉलिटिक्स पे बात नहीं करता ना, तो ये जियो पॉलिटिक्स का चैनल है ना ये न्यूज चैनल है भाई। इस्लाम के ऊपर सवाल है, करें। आप मुसलमान हैं, क्यों इस्लाम में है? चले मैं कर लेता हूं फिर, अगर आपका सवाल खत्म हो गया। आप क्यों मुसलमान है? अभी तक पढ़ा है इस्लाम आपने? कुरान पढ़ा है, हदीस पढ़ी है, तफसीर पढ़ी है, क्यों मुसलमान है आप? जी कुरान पढ़ा।
पढ़ा कुरान? क्यों मुसलमान है? जो कुरान आपको कहे डंडीबाजी करो, जो कुरान आपको कहे लोगों कत्लो कताल करो, जो कुरान आपको कहे कि मोहम्मद के ऊपर, तुम्हारे नबी के ऊपर, तब तक गुलाम औरतें जायज नहीं है जब तक वो दुनिया में खून रेजी ना कर ले, कत्लो कताल ना कर ले। ऐसे नबी के ऊपर ऐसे दीन को क्यों बनाया हुआ आपने? आज के जमाने में मेरे पे बाइंडिंग नहीं। किस उल्लू के पट्टे ने कहा कि कुरान आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है? बता दे मुझे, चल दे मुझे, दे कि कौन सा उल्लू का पट्टा है जिसने कहा है कि आज बाइंडिंग नहीं है आपके ऊपर कुरान? उस जमाने में था कि आप एक मुस्लिम हो। लाड़ी, सॉरी, कुरान की एक आयत से साबित करते हैं। साहिल ने जो कहा है वो आपको एंड में पता लगेगा, अभी नहीं। जो आपने भी ये जो बात की है, ये कुरान में तो नहीं लिखी, हदीस में तो नहीं लिखी, तफसीर में तो नहीं लिखी। ये आपको किस उल्लू के पट्टे ने कहा है कि आज आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है? बताएं जरा, मैं देखता हूं कौन उल्लू का पट्टा कुरान हदीस और तफसीर से ऊपर बात करता है आपसे। बताएं। नहीं, ये उस वक्त अरबिक जो भाई मैंने आपसे पूछा ही नहीं है उस वक्त, इस वक्त। मैंने कहा किस उल्लू के पट्टे ने आपको कहा है, वो बताएं मुझे। मैं देखना चाहता हूं कि कुरान से ऊपर बात करने वाला कौन निकला है आज इस्लाम में, जिसको आप फॉलो करते हैं, जो कुरान से ऊपर बात करेगा और आप उसकी बात सुनेंगे और कुरान की नहीं सुनेंगे। मैं भी तो देखूं कौन है ऐसा रामजादा। रामदी है राम, वो तो है ही बहन चोद, वो तो है ही बहन चोद। मैंने गांधी को यूज करके दिखाया था कि मोहम्मद एक हराम की औलाद है। आप मेरे चैनल पे जाएं, द रियल बर्थ ऑफ मोहम्मद, गांधी के आर्टिकल्स को यूज करके दिखाया था कि मोहम्मद अपने बाप के मरने के 2 साल बाद पैदा हुआ था, जिसके ऊपर आपके पाकिस्तान के मुफ्ती बमदर्द, हमदर्द बेसिकली नाम है, मैं बमदर्द करता हूं, उसकी बम में हमेशा दर्द होता रहता है, मुफ्ती बमदर्द ने उसके ऊपर एक और रिबटल वीडियो बनाया था। उस रिबटल वीडियो को बनाकर कहा था एडम क़यामत के आखिरी दिन तक जवाब नहीं दे सकता। उसने वेडनेसडे को बनाई थी, मैंने अपनी सैटरडे की स्ट्रीम में सारे सवालों को जवाब दे दी थी। उसके बाद आपके लोगों ने मेरी वीडियो को पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिया। कोई बात नहीं, मैंने कटिंग करके एक और डाली, 2-2.5 घंटे की वीडियो, द रियल बर्थ ऑफ मोहम्मद 2.5 घंटे की वीडियो है, उसके अंदर दोनों वीडियो की कटिंग करके डाली। वो भी आपके मुसल्टों ने पाकिस्तान में बैन कर दी। आप पाकिस्तान का वीपीएन खत्म करो, अपना चैनल यूट्यूब में से अपना वो चेंज करो कंट्री, तो फिर गांधी तो वो बहन चोद है जिसके मुताबिक मोहम्मद जो है वो अपने बाप के मरने के 2 साल बाद पैदा हुआ था। आप मानते हो कि मोहम्मद हराम की औलाद था? आज बाद में जो उलमाए कराम आए थे या जो मुहद्दिसीन थे, उन्होंने जब प्रेगनेंसी का पीरियड बहुत ज्यादा कर दिया था, तो वहां से शक शुबे पैदा होने शुरू हो गए थे ना, कि तो फिर इस्लाम छोड़ देना। मोहम्मद अगर हराम की औलाद है तो शक छोड़ दें। फिर अगर आपका नबी हराम की औलाद है तो छोड़ दें इस दीन को। नबी साबित हो गया कि वो हराम की औलाद है। एक हरामी को आपने नबी बनाया है यार, खुद सोचे यार, साइंटिफिकली तो हो नहीं सकता ना 2 साल बाद। तो नहीं, साइंटिफिकली तो 9 महीने से 10 दिन के ऊपर हो जाए तो मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है, लेकिन ठीक है, कभी कभी लंबी प्रेगनेंसी हो जाती है, 11 महीने की भी हो जाती है। जो एक्सट्रीम लंबी प्रेगनेंसी है जिसमें उन्होंने पेट नहीं काटा, 11 माह की है, 11 माह, वो 11 माह और 3 हफ्ते की है, ऑलमोस्ट 12 माह की। इससे ऊपर तो किसी की हुई नहीं ना साइंटिफिकली रिसर्च के अंदर। ये मोहम्मद 2 साल बाद कैसे पैदा हो गया? इसका मतलब है कि मोहम्मद के अंदर अपने बाप अब्दुल्लाह का नुतफा नहीं था। किसका नुतफा था? अब्दुल मुतलिब का। मोहम्मद ने हदीसों के अंदर कहा, सही बुखारी के अंदर है, मैं अब्दुल मुतलिब का बेटा हूं। उसने ये नहीं कहा मैं अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुतलिब का बेटा हूं, नहीं, उसने कहा मैं अब्दुल मुतलिब का बेटा हूं। उसने अब्दुल्ला को पीछे निकाल दिया, उसे भी पता मैं अब्दुल्ला का नुतफा नहीं हूं। उसको भी पता था कि जब मैं अपने बाप के मरने के 2 साल बाद पैदा हुआ तो मैं कैसे अब्दुल्ला का बेटा हो सकता हूं। उसके मुंह के अल्फाज अरबों में होता है बाप, दादा, परदादा, यहां तक चलते हैं वो लोग, ठीक है। उसने कहा मैं मोहम्मद बिन अब्दुल मुतलिब हूं। उसने ये नहीं कहा मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुतलिब हूं, नहीं नहीं नहीं, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल मुतलिब हूं, आई एम द सन ऑफ अब्दुल मुतलिब। डायरेक्ट अब्बे को निकाल दिया उसने बीच में से। उसको भी पता था कि मैं अब्दुल्ला का बेटा नहीं हूं। और भाई साहब एक सिंपल सी बात करता हूं जी जी, आप कभी जाके सऊदी अरेबिया में देखिएगा, जिस बंदे के पास पर्स नहीं होता ना, जिसके नाम का शनाख्त ना हो सके, वो मर गया हो सड़क के किनारे, उसके पैर के ऊपर क्या लिखते हैं? अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। अब्दुल्ला का मतलब क्या है? अल्लाह का बंदा। सही है। बाहर की कंट्री में जब यूरोप में कोई बंदा मरता है उसके पांव के साथ क्या लगाया है? जॉन डो, ठीक है, जॉन डो। एमी कोई बंदा, कोई बंदा पता नहीं कौन है, जॉन डो। और कोई लड़की मरे तो क्या लिखते हैं? जेन डो, ठीक है। वहां पे सऊदी में क्या लिखते हैं? अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। कोई मर के नाम नहीं पता, यानी कि मोहम्मद के बाप का नाम क्या है पता नहीं, अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा, बस अल्लाह का बंदा, खत्म है ही कुछ नहीं, कौन है पता नहीं, अल्लाह का बंदा। जॉन डो है असल में मोहम्मद का बाप। मोहम्मद ने खुद अपने बाप का नाम नहीं लिया। लोगों ने पूछा तो किसका बेटा था? अब्दुल मुतलिब। अल्लाह करो, आई एम द सन ऑफ अब्दुल मुतलिब। बुखारी में बोल रहा, वो बुखारी ने उसको नोट किया है। कुरान में सूरह मोहम्मद मौजूद है, लेकिन उसके अंदर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का जिक्र नहीं है, उसके अंदर मोहम्मद का भी जिक्र नहीं है। नहीं, मोहम्मद का है अपना है?
एक आयत है, हाँ ठीक है, हाँ एक आयत है, एक मिनट पूरी सूरत में एक आयत है। थैंक यू, आपने याद कराया, एक आयत है सूरह मोहम्मद में, एक आयत है जिसमें मोहम्मद का जिक्र है। तो भाई किस मुझे मोहम्मद को समझ नहीं मानते हो तुम? लगती कि इतने बड़े कुरान पाक में एक सूरह मोहम्मद, मेरा ख्याल है कि 36 आयतें होंगी या 26 आयतें होंगी, तो और उसमें उसके अंदर ना मोहम्मद की माँ का जिक्र है, ना मोहम्मद के बाप का जिक्र है, नहीं ना मोहम्मद के दादे का जिक्र है, उसके अंदर किसी का जिक्र ही नहीं है। तो अब सूरह मोहम्मद लिखने का नाम क्या है जब आपको पता ही नहीं है सूरह मोहम्मद क्या है? ना उसके प्यो का जिक्र, ना उसके दादे का जिक्र, ना उसकी फैमिली का जिक्र, ना उसका कि कहां से आया, उसकी नस्ल कहां से चलती है, अम्ब का पता नहीं, सूरह मोहम्मद बना दी है क्या सूरह मोहम्मद के अंदर? हालांकि एक चीज जो है ना वो डाउट क्रिएट करती है कि कुरान पाक में नबियों के अलावा 26 या 28 नबियों के अलावा 3-4 जो है ना वो इंडिपेंडेंट बंदों का नाम, एक जैद का, एक जैनब का, और एक मेरा ख्याल है अबू लहब का। अगर चौथा कोई बंदा जहन में आ रहा जब अल्लाह ने रंडियों की तरह गालियां निकाली थी, दूर जा अल्लाह के पास, दूर जा के हां काटे करा बच्चे, इसके है, काम ना दूर गए, वही वाला उसी की बात कर रहे हैं ना, गली में जो औरतें बैठी होती है। वही जो सबीब जो जिसको बोलते हैं, वो छाल नहीं बोलते वो जिसको, किसकी वो तो उसके हाथ टूटे थे, कोई नहीं टूटे थे, 12 साल तक वही मोहम्मद को गालियां देता रहा, एंड में वही क्यों मुसलमान है यार, एक्स मुस्लिम बोलो ना अपने आप को यार। अभी एक दो बातें जो है ना वही ये है कि मतलब इतनी बड़ी कुरान पाक की 6,666 आयत मौजूद है, उसमें नहीं, तीन चलिए अभी जो मौजूद है इस वक्त जो अपना वो भी 6,666 नहीं है ना, बिस्मिल्लाह क्यों ऐड कर रहे हो बीच में, वो आयत के नंबरों के साथ ही नहीं है, वो तो ऐड डाली हुई है आपने। अच्छा वो 113 बिस्मिल्लाह जो है वो निकालो ना, उसके बाद बताओ 6,666 बीच में बिस्मिल्लाह डाल के ऐड करते हो तुम लोग। 113 बिस्मिल्लाह में आयतें नहीं है, वो आयतें नहीं है, 6,666 इसलिए मेरे भाई डाल देते हैं कि वो जरा एक रफ सा नंबर आ जाता है ना, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम को निकाल के, तो बंदा जहन में रखता है कि इतनी आयतें हैं लेकिन काम में। तो मेरा ये मकसद था यहाँ पे बात करने का कि ये जो जैद का जिक्र है, ज़ैनब शादी करने का जिक्र है, किसी बीवी का जिक्र नहीं है, किसी और चीज का जिक्र नहीं है, किसी भी जो गोल मूछ करके किए गए हैं, यानी ये जैद और अरस के लिए मतलब अपना सोरा जैद और ज़ैनब के लिए शादी के लिए तो ये दो बंदों का जिक्र है कुरान पाक में। क्योंकि अल्लाह ने शादी करानी थी एक बाप की उसके बेटे की बीवी से, तो लिहाजा मोहम्मद ने जब अपने ही बेटे की बीवी से शादी करनी थी तो अल्लाह को कुछ ना कुछ तो नाज़िल करना चाहिए था, वो इसलिए तो नाज़िल किया। मोहम्मद ने अपने आप को सिक्योर कराना था, अल्लाह ने नाज़िल नहीं किया, सब मोहम्मद कर रहा है। अल्लाह ने अल्लाह का काम है लोगों की शादियां कराता फिर उसने, आप खुद सोचो, उसका नाम जाहिद, उसका नाम जाहिद बिन मोहम्मद था, जाहिद बिन मोहम्मद उसका नाम था, इस शादी की वजह से उसका नाम जाहिद बिन हारिसा रखा गया और मोहम्मद हटाया गया ताकि मोहम्मद उसकी बीवी के साथ शादी कर सके। इस शादी के बाद उसका नाम चेंज किया गया। यार इमेजिन करो, जो नबी ठरकी हो, इतना ठरकी हो, और कुर्तुबी क्या कहता है उसके बारे में, कुर्तुबी ने मोहम्मद को 16 प्रिविलेजेस दी हैं। कुर्तुबी ने जब 16 प्रिविलेजेस दी तो उसके अंदर प्रिविलेज नंबर 10 क्या है कि अगर मोहम्मद की नजर किसी औरत पर पड़ जाए तो उस मर्द के लिए लाजम है कि वो अपनी बीवी को तलाक दे ताकि मोहम्मद से शादी कर सके। ये 10वीं प्रिविलेज है मोहम्मद के लिए कि अगर मोहम्मद ने किसी लड़की को देख लिया है और उसका ठुल्ला गर्म हो गया है तो उसके हस्बैंड के लिए लाजम है कि उसको डिवोर्स दे दे ताकि वो उससे शादी कर सके। तो भाई कहां बैठे हो यार, ऐसे बंदे बनेंगे। मैं एक मूवमेंट शुरू कर रहा हूँ, अगर मुझे इजाजत दें आपकी, मुझे आपकी इजाजत दरकार थी सर। कुछ भी मूवमेंट उठाने के लिए मुझसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है आपको, मेरी गुजारिश नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि इस वक्त जो मैंने अपने तौर पर रिसर्च की है ना, तो मुझे ये पता चला है कि तकरीबन 99% मुसलमान जो है ना, या वो बाई बर्थ हैं या वो कंडीशनिंग है, तो बच्चा पैदा होता है उसकी कितना कर दिया जाता है, उसके बाद उसको मदरसे में भेज दिया जाता है, स्कूल में भेजा जाता है, तो वहां पे किस्से मुंह तोड़ के पेश किए जाते हैं। जब वो 16-17 साल का होता है तो वो पक्का मुल्ला बन जाता है। उसके बाद ना वो कुरान पढ़ता है, ना वो हदीस पढ़ता है, ना वो कंटिन्यू करें, मैं आता हूं 10 मिनट। जी जी जी, थैंक यू वेरी मच आदम, थैंक यू वेरी मच। साल भाई मैं ये बात कर रहा था कि मैं सुन रहा हूँ, मैं आगे कंटिन्यू करिए। 17 साल में आप बता रहे थे। हाँ, 17 साल तक वो पक्के ना वो पक्का मोमन बन जाता है। ठीक है। उसके बाद ना वो कुरान का मुतालिया करता है, ना वो हदीस का मुतालिया करता है, ना वो शारा हदीस का मुतालिया करता है, ना वो तफसीर का मुतालिया करता है। अब देखा जाए ना तो तकरीबन कोई 8, 10, 15 बुक्स बनती हैं
हिस्ट्री में 2-3 लगा लें, इब्ने साकी लगा लें, इब्ने शाम की लगा लें, तफसीर में 3-4 जो बुनियादी हैं वो लगा लें, सियासत लगा लें, अगर शियों में चले जाते हैं तो वहां से 2-3 उठा लें। तो ये 6-7 बुक्स पढ़ने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि तो मुसलमान जो उसके बाद तो मुसलमान रह जाता है, जिस तरह आपने पढ़ा है। देखिए अब आदम भाई चले गए हैं तो मैं जरा आपसे कंफर्टेबल होकर बात करता हूँ कि नहीं, आदम साहब से डरने की जरूरत नहीं है यार। वो थोड़ा सा ना वो तेज दिमाग के तेज जुबान के हैं ना, तो कभी कभी तो बदतमीजी कर जाते हैं। अरे प्यार से बात इतना आप मौका दिया आपको और आप इस तरीके से बोलोगे तो कैसे चलेगा? नहीं नहीं वो बात ही कर रहा हूँ मैं तो चाहता हूँ मैंने चलिए आप अपना पॉइंट रखिए। तो किताबें जो है वो पढ़ते नहीं है, ठीक है, आगे। अब जो तकरीबन इस वक्त हिंदुस्तान, बांग्लादेश या व्हाट्सएप जितने भी मुल्क में इस तक तकरीबन 2 बिलियन मुसलमान है, और मैं ये वसूख से ये बात कर सकता हूँ कि तकरीबन 2 बिलियन में से 98 या 99% जो है ना मुसलमान, उनको कुरान या उसकी नहीं आता। आप क्या करना चाहते हैं वो बताइए। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक छोटी सी मूवमेंट शुरू करना चाहता हूँ जिसमें मेरा मोटिव ये होगा कि मेरे जो है ना फेसबुक पे फॉलोअर्स भी बहुत ज्यादा हैं और फ्रेंड भी बहुत ज्यादा हैं। मैं अपना तारफ नहीं करा सकता क्योंकि मोमन का लफ्ज तो मैं सिर्फ आपसे जुड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं माजर चाहता हूँ, अच्छा। मैं माजर चाहता हूँ, मैं इंतहाई माजर चाहता हूँ। अपना साहिल भाई मैं आपसे भी बहुत मुतासर हूँ, अपना आदम भाई से बहुत मुतासर हूँ, जितने बंदे इस वक्त काम कर रहे हैं सबसे बहुत मुतासर हूँ। चलिए, इससे तो पहले आप क्या करना चाहते हैं? आप एक मैं ये चाहता हूँ कि हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि किसी तरीके से मुसलमानों को मोटिवेट किया जाए कि वो अपना कुरान पढ़े, हदीस पढ़े, तफसीर पढ़े। इससे तो आप स्टार्ट करिए। एक तो आप काम कर रहे हैं ना, एक आप काम कर रहे हैं, एक हम इडनली काम कर रहे हैं। देखिए हम तो फेक आईडीज पे काम कर रहे हैं 2016 से कर रहे हैं, ठीक है। ओके। 2016 में आप नहीं थे एक्स मुस्लिम, लेकिन मैं एक्स मुस्लिम था, बल्कि मैं इससे पहले भी एक्स मुस्लिम था। यानी आप कह सकते हैं कि मैं 2000 उस वक्त बहुत कम था, इंटरनेट नहीं था, कुछ बुक्स आप बहुत पुराने एक्स मुस्लिम हैं। पुराना हूँ, आप पुराना स्टार्ट करिए ना, अच्छी बात है, आप स्टार्ट करिए। मैं सिर्फ उसके लिए ना मैं एक मूवमेंट शुरू करने लगा हूँ, तो सिर्फ इसलिए कि किसी तरीके से मुसलमानों, आप तो जो काम कर रहे हैं वो बहुत बेहतर का है, मुझे इसमें कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। आप एक नेकी का काम कर रहे हैं, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं कि उसमें से लोगों को दूर कर रहे हैं, जो लोगों को बुराई सिखाता है, जो लोगों को कत्ल वारत सिखाता है, जो लोगों को लोनियों के साथ सेक्स करना सिखाता है, जो छोटे बच्चों के साथ पीडोफिलिया के बारे में, ये जितनी भी इसके अलावा भी मेरे पास तो सैकड़ों ऐसी वजूहत हैं कि कंट्राडिक्शन है, बेशुमार बातें हैं। आदम भाई जो है बेहतर तरीके से जानते हैं, आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं। मैंने आपकी स्ट्रीम सुनते मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं, इससे पहले मैं एक दफा जुड़ा था। मोमन की बात हाँ मेरा ये जी जी फरमाइए। मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, आप स्टार्ट करिए इस मूवमेंट को। और इसमें अगर हमारी कोई सपोर्ट चाहिए, यानी आपको लगता है कि हमें कुछ आपका चैनल शेयर करना है तो हम कर देंगे, ठीक है। हाँ ये भी बात हो सकती है, बिल्कुल ये भी बात। मैं ये असल में बात ये करना चाहता था क्योंकि आपकी जो स्ट्रीम है ना, ये है मोमन भाइयों के लिए। जुमेरात को जो है ना वो मेरे पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि मेरा प्रोफेशन इस तरह का है कि मुझे जुमेरात के दिन जो है ना वो टाइम नहीं मिलता। इससे पहले मैं आपसे बात करा था तो आपने कहा था कि जो एक्स मुस्लिम है वो जुमेरात वाले दिन जो है ना मुझसे जुड़ सकते हैं, लेकिन मुझे आपकी एक तो आपका लबुलाजा बहुत पसंद है, लबुलाजा तो आदम भाई का भी बहुत पसंद है। ठीक है, आपकी बात आ गई अरे भाई, आपकी बात आ गई, आप स्टार्ट करिए। और जब भी आपको अगर हमारी वो हेल्प लगे आपकी चैनल शेयर करने का, तो हमें बताइएगा, हम जरूर करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, काफी वक्त हो चुका है, काफी देर आपको दिया है, बात हुई है। जी जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको कैफ फ्री भाई जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।